बैकग्राउंड नहीं है उनका, तो उनको थोड़ा-सा इश्यू। तो उसमें मैंने उनको एक क्वेश्चन दिया था कि देखो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फर्स्ट 20 इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है? पहले उस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, देन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैंने फर्स्ट 20 जो है वो इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँगी दैट इज़ i, ठीक है? और क्योंकि इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, इट्स मीन्स दैट i को मुझे किससे इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा? 0 से इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा। ऐसे ही है? और फिर मैं व्हाइल के अंदर क्या कंडीशन लगाऊँगी? व्हाइल i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20। पहले 20 करवाने हैं ना, तो व्हाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 20 और प्रिंट मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर दूंगी i, और साथ में इंक्रीमेंट कर दूंगी और इंक्रीमेंट में क्या कर दूं i प्लस इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही है। अच्छा मैंने कंट्रोल इंटर किया तो इसने मुझे फर्स्ट 20 नंबर्स जो है वो इवन नंबर प्रिंट करके दे दिए, ठीक है? अब यहाँ पे जो सिनेरियो है बच्चा वो ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहती हूँ कि पहले 20 नंबर अगर मैंने जस्ट प्रिंट करवाने थे वो तो ईजी है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे मैंने यूजर से एक नंबर लेना है, फॉर एग्जाम्पल यूजर से मैं कहती हूँ कि आप मुझे कोई नंबर इंटर करके दो। हाँ, यूजर से कोई नंबर लिया एज अ इनपुट और जो यूजर ने नंबर डाला ना उसके बाद के 20 नंबर जो है वो मैंने प्रिंट करवाने हैं, तो फिर मैं क्या करूंगी? तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या कंडीशन लगाएंगे? हम्म, देखो ना, आप कह रहे हो ऐसे, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने यूजर से नंबर लिया ना, मैं फॉर एग्जांपल यूजर से नंबर ले रही हूँ नम, ठीक है? नम इज इक्वल्स टू इंट किया मैंने, इंट के अंदर मैं लिख रही हूँ इनपुट, इनपुट के अंदर मैं लिख रही हूँ इंटर योर नंबर, इज इट? ठीक है? अब मैं रन कर रही हूँ, उसने मुझे नंबर दिया, फॉर एग्जांपल मैं उसको नंबर दे रही हूँ 43। यूजर है ना, कोई भी नंबर डाल सकता है। तो ये देखो, आउटपुट तो मुझे जो पहले आ रही थी वही आ रही है। और सेकेंडली ये देखो, यहाँ पे एक और चीज भी है, यूजर ने इवन नंबर इंटर नहीं किया, यूजर ने यहाँ पर ऑड नंबर इंटर किया दैट इज 43। तो इट्स मींस दैट हमें पहले ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि जो यूजर नंबर डाल रहा है वो इवन है भी, वो इवन है भी कि नहीं है, देन उसके बाद हम व्हाइल लूप की कंडीशन लगा सकते हैं ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे यूजर से कहा इंटर योर नंबर, उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगी इफ नम मोड टू इक्वल इक्वल टू 0, अगर जो यूजर ने नंबर डाला है वो मोड बाई टू उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो फिर आप क्या करो, नम के अंदर जो भी आपका वेरिएबल है नम, एक और वेरिएबल बना लो नम वन के नाम से, नम वन के अंदर क्या करो नम प्लस टू कर दो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरह से कंडीशन लगाई, और एल्स के पार्ट में क्या लिखती हूँ, एल्स प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दो, प्रिंट द नंबर इंटर्ड बाय द यूजर इज, और ठीक है? अब मैं रन कर रही हूँ कंट्रोल इंटर, यूजर ने फॉर एग्जाम्पल नंबर डाला 33, तो ये देखो अभी फॉर एग्जाम्पल इस वाले को फिलहाल मैं कमेंट कर रही हूँ, ठीक है? इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझो। तो अब मैं इसको रन कर रही हूँ कंट्रोल इंटर और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 33, तो वो मुझे कह रहा है द नंबर इंटर्ड बाय द यूजर इज ऑड, इट्स मींस दैट हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि यूजर ने नंबर डाला है 24, ठीक है? अब 24 जो है, रन हो जा, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 22 डाला है, सॉरी 24 डाला है, चल जा। अच्छा यहाँ पे मैंने क्योंकि प्रिंट नहीं करवाया ना, डेट्स वाई उसकी आउटपुट कोई शो नहीं हो रही, प्रिंट ना मान, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया ना, डेट्स वाई वो नहीं शो हो रहा आउटपुट मुझे 24। तो ये देखो अब उसने क्या किया, फर्स्ट इफ वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी, उसने नंबर के साथ 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है? क्लियर? तो इट्स मींस दैट यहाँ पर यूजिंग इफ एंड एल्स के थ्रू हमें ये बात तो समझ आ रही है कि मतलब ये एक तरह का हमारा चेक हो रहा है कि जो यूजर नंबर डाल रहा है इज इट इवन और नॉट, ठीक है? इट्स मींस दैट यहाँ पे क्लियर होगी चीज। अब आगे आ जाते हैं लूप की, क्योंकि अब देखो यूजर ने 24 डाला है, ठीक है? 24 के बाद जितने नंबर है हमने वो क्या करवाने हैं,
प्रिंट करवाने हैं। ठीक है? तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊँगी, यहाँ पे मैं कंडीशन ये लगाऊँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी i इज़ इक्वल्स टू 0। i इज़ इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हमारी जो आइट्रेशंस है वो 0 से स्टार्ट हो रही हैं। क्लियर? ये i इज़ इक्वल्स टू 0 मीन्स दैट कि हम अपनी आइट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 20 आइट्रेशंस करवानी है, तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे एक तो इवन नंबर है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे 0 लिखा, और सेकंड ये क्योंकि हम लोगों ने i मीन्स दैट कि आप अपने लूप के अंदर कितनी दफा आइट्रेशंस करवाते हो। तो यहाँ पे आपका i ये चीज डिफाइन कर रहा है। ठीक है? अब while के अंदर मैं यही कंडीशन लगाऊंगी, while i इज लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक है? और अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगी, प्रिंट num1, जो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, दिस वन। ठीक। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक काम ये करूंगी कि नम वन में हर दफा इंक्रीमेंट करूंगी, नम वन प्लस इज इक्वल टू 2 और आई प्लस इज इक्वल टू 2। मीन्स डैट कि मुझे नम वन में भी इंक्रीमेंट करना है, मुझे नम टू में भी इंक्रीमेंट करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं नम वन के अंदर इंक्रीमेंट नहीं करती ना, मैं फॉर एग्जांपल इसको कमेंट कर देती हूँ। ठीक है? मैंने इंटर किया, मैंने यहाँ पे नंबर लिया 24। तो ये देखो, अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करती ना, तो वो मुझे हर बार 26 26 26 प्रिंट करके दे रहा है। तो मुझे हर बार तो 26 नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स मुझे उसकी में हर बार इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है? दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसके अंदर भी इंक्रीमेंट करूंगी। ये लो, ये दो 24 20, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये भी प्रिंट नाम वन किया था, दैट्स व्हाई उसने 26 दो दफा प्रिंट करके दी। ठीक है? तो 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46, तो उसने फर्स्ट 20 नंबर हमें क्या करके दे दिए, प्रिंट करके दे दिए। क्लियर? अंडरस्टैंड हो गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है? अच्छा, वाइल लूप के अंदर आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये तो जैसे सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर हमने क्या किया, यूजर से नंबर लिया पहले और हमने उसके मुताबिक क्या किया, नेक्स्ट 20 या नेक्स्ट 40। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ नेक्स्ट 40 नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 40 लिख देंगे। ठीक? तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। लेकिन अगर मैं वाइल लूप की बात करूं, तो वाइल लूप के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी आते हैं, बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम वाइल लूप के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, वो हमने देख ली। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने एक टेबल प्रिंट करवाना है। डू यू नो कैसे करवाएंगे टेबल प्रिंट? मैं कहती हूँ मैंने यूजर से कोई नंबर लिए। ठीक है? मैं यूजर से कहती हूँ नाम इज इक्वल टू इंट। इंट के अंदर मैं करवा रही हूँ इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं क्या करवाऊंगी, इंटर योर नंबर। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जो भी नंबर डाला, मैंने उसको क्या करना है, मैंने उसका टेबल प्रिंट करवाना है। तो टेबल हम कैसे प्रिंट करवाएंगे? ओके, यहाँ पे देखो, मैं कहती हूँ कि मैंने ना टेबल 10 तक प्रिंट करवाना है, मतलब 5 10 और 50 या इस तरह से प्रिंट करवाना है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे आई इक्वल टू मैं क्या ले रही हूँ, 1 ले रही हूँ। ठीक है? और यहाँ पे जी जी, देन वाइल मैं कंडीशन क्या लगा रही हूँ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है? उसके बाद मैं अब यहाँ पे क्या करवाऊंगी, प्रिंट करवाऊंगी। और प्रिंट के अंदर मैंने अब सिंपल स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी है। सिंपल स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करवाऊंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी नाम, नाम। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी डबल इन्वर्टेड कोमा, उसके अंदर मैं यूज कर रही हूँ स्टैटिक कोमा आई। ठीक है? फिर कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल्स टू। ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, नम स्टैटिक आई। ओके, अंडरस्टैंड किया आपने कैसे हुआ? एंड देन हम क्या करेंगे, किसके अंदर हम लोगों ने इंक्रीमेंट करवाना है, आई के अंदर। तो आई प्लस इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगी, 1 कर दूंगी। कंट्रोल इंटर, यूजर ने नंबर डाला, फॉर एग्जांपल यूजर ने 5 डाला, तो ये लो। ठीक है? अब ये अगर मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, ठीक है, ये तो मैंने अब सिंपल इसको 5 1 5, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, 5 10 से स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो फिर कैसे कंटिन्यू करूंगी? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आई के अंदर लिखूंगी 10, ऐसे ही है। और यहाँ पे मैंने अगर आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये भी लिखूंगी आई इज ग्रेटर देन, सॉरी, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 10। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? और यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, माइनस आएगा भी यहाँ पे। ये लो, सही है?
तो ये यहाँ पे इसके थ्रू अब आपको व्हाइल लूप की कंडीशन समझ आ गया कि व्हाइल लूप के अंदर अगर हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल चीज़ यूज़ करनी है, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? ठीक है? ओके, अब आपको मैं देती हूँ यहाँ पर। आपने मुझे अभी तक बच्चा वो क्वेश्चंस भी नहीं दिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करके नहीं दिए। अच्छा, ये 18 प्लस लूप क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। आपने सॉल्यूशंस नहीं देखना, आपने जस्ट इसको क्वेश्चंस को देखना है और क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करके उसकी आउटपुट निकालनी है। ठीक है? हाँ, इसको प्रॉपर असाइनमेंट के तौर पे मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड है। ठीक है? अभी नेक्स्ट हम लोग। ओके जी। तो यहाँ पर अभी हमारा लूप व्हाइल लूप जो है वो क्लियर हो गया है। ठीक है? फॉर लूप अभी हम इस वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम लोग डेटा टाइप्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे ना, मैंने आपको डेटा टाइप्स जैसे लिस्ट, टपल, सेट्स हैं, जब हम अपनी डेटा टाइप स्टार्ट करेंगे तो फॉर लूप हम उसके अंदर ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पाइथन की डेटा टाइप्स। ठीक है? एक तो हम लोगों ने उसकी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होती हैं। एक आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है, एक आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं। सही है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर हम लोगों ने देखा था इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। ये सारे वो हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, यानी कि ये वो डेटा टाइप्स है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉमन है। ठीक है? अब जो हम लोग, हमारा आज का टॉपिक है वो आपकी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। पाइथन के अंदर बिल्ड इन फॉर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी होती हैं, जिसमें से फर्स्ट डेटा टाइप आपकी है लिस्ट। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ठीक है? ये आपके पास आपकी बिल्ड इन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ठीक है? इनका मेन पर्पस क्या है? देखो, अभी हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं ना, उसके अंदर हम सिंगल वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है? ये वो डेटा टाइप्स हैं जिसके अंदर हम, ये हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा जो है वो क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट की। तो अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट के 3 मेन रूल्स हैं जो हम लोगों को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लिस्ट है वो अनऑर्डर्ड है। क्या है? अनऑर्डर्ड नहीं, सॉरी, ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड मींस दैट कि आपकी लिस्ट जो है वो इंडेक्स वाइज वर्क करती है। इंडेक्सेस पता है ना आपको? ठीक है। उसके बाद सेकंड ये है कि आपकी लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ हैं। आप उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मतलब एक ही वैल्यू 2-3 दफा आप यूज कर सकते हो। ठीक है? आपकी जो लिस्ट है वो चेंजेबल है। चेंजेबल मीन्स दैट कि आप उसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक दफा लिस्ट बना ली, उसको इन फ्यूचर आपको आता है कि यार इसके अंदर मैंने इस वाले इंडेक्स पे स्पेसिफिकली ये चीज चेंज करनी है या रिमूव करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिस्ट बनती कैसे है। ठीक है? तो अगर मैंने लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर उसका साइंटिक्स। साइंटिक्स क्या, लिस्ट हमेशा आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है। जब भी आपने लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले ली हूँ माई लिस्ट के नाम से। ठीक है? माई लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं कोई भी डेटा ले रही हूँ, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी ले सकती हूँ। इसके मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर स्पेसिफिकली किसी एक डेटा टाइप का डेटा ले सकते हो। इसके अंदर आप इंटीजर भी ले सकते हो, इसके अंदर आप फ्लोट भी ले सकते हो, इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो, इसके अंदर आप टपल भी ले सकते हो, इसी के अंदर आप सेट भी ले सकते हो, इसी के अंदर आप डिक्शनरी भी ले सकते हो। मतलब आपकी पाइथन की जितनी भी डेटा टाइप्स है, आप लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हो। क्लियर? अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ एप्पल। चल भाई किधर है? और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल 23। फिर मैं ले लेती हूँ 24.5। लाइक मैंने ये इसलिए डिफरेंट टाइप ले रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम लोगों ने यहाँ पे हर तरह का डेटा ले सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ। ठीक है? अब मैं इसको क्या करवा रही हूँ, ये वो बच्चा आगे आएगा। वो अभी मैंने अभी जो है ना, जो डेटा टाइप्स आपने पढ़ी हुई है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, जस्ट वो यूज की।
जो चीज़ अभी आपने नहीं पढ़ी ना, वो मैंने अभी इसके अंदर यूज़ नहीं की, ठीक है? ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो अभी मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करवा दिया, प्रिंट माई लिस्ट करवाई है। मैंने इसको कंट्रोल इंटर करती हूँ, तो ये देखो मुझे लिस्ट की फॉर्म में ही पूरी का पूरा डेटा प्रिंट होके उसने आउटपुट दे दिया। सही है? अब अगर मैं माई लिस्ट की डेटा टाइप चेक करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, टाइप एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है? और स्मॉल ब्रैकेट के बाद मैं स्मॉल ब्रैकेट क्लोज़ कर रही हूँ। मैं कंट्रोल इंटर करती हूँ, तो वो मुझे डिफाइन करके दे रहा है कि आपने, क्योंकि हम लोगों ने आपने जो भी वेरिएबल लिया उसकी डेटा टाइप यहाँ पे क्या है, लिस्ट है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो ये हो गया कि हमने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई है वो तो हमारे पास साइंटिक्स था। साइंटिक्स क्या है कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी, लिस्ट कहलाएगी, ठीक है? अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम लोगों ने लिस्ट को खुद कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे तो ये है ना कि हमारे पास एक बनी बनाई चीज है, हम जस्ट उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहती हूँ कि आपने बनी बनाई चीज यूज नहीं करनी, बल्कि आपने लिस्ट को खुद से कंस्ट्रक्ट करना है, तो फिर मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगी? मैं आपको बताती हूँ। लिस्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ लिस्ट वन के नाम से। टाइप कास्टिंग आती है ना आपको, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में डेटा चेंज करना, उसको आप टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब मुझे किस में डेटा चाहिए, लिस्ट में डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर दूंगी कि मुझे किस में डेटा चाहिए, लिस्ट में चाहिए। देन देयर स्मॉल ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट आपकी लिस्ट के फंक्शन की, और एक स्मॉल ब्रैकेट जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, डेटा लिख रहे हो। तो यहाँ पे मैं डेटा में लिख देती हूँ पिंडी, कोमा लाहौर, कोमा कराची। तो वही ना, यहाँ पे हम लिस्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझो। ऊपर हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स तब यूज की क्योंकि हम बिल्ट इन चीज के अंदर अपना डेटा जस्ट स्टोर करवा रहे थे। मतलब लिस्ट बनी बनाई है, जैसे कबर्ड पहले से पड़ी हुई है, आपने बस उसके अंदर कपड़े डालने हैं। यहाँ में हम क्या कर रहे हैं, पहले कबर्ड ला रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें कपड़े डाल रहे हैं। ये देखो, अब ऊपर मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स में डेटा लिया, लेकिन उसको डिफाइन क्या किया है कि मुझे ये डेटा किस टाइप में चाहिए, लिस्ट टाइप में चाहिए। तो उसने नीचे मुझे एज अ लिस्ट कंस्ट्रक्ट करके दिया। क्लियर? तो यहाँ पे यही सिनेरियो है कि आपने क्या करना होता है कि आपने, अब जैसे इसको आप क्या, एक इसको, इसके डिफरेंट नेम है। इसको आप टाइप कास्टिंग भी कह सकते हो, अगर आप लिस्ट के अंदर यूज कर रहे हो तो इसको आप लिस्ट कंस्ट्रक्शंस कहोगे। अगर आप इसको टपल में यूज कर रहे हो तो इसको आप टपल कंस्ट्रक्शन कहोगे। तो इस तरह आप हर तरह से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, लिस्ट बनाना तो हमें आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो तीन मेन पॉइंट्स हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कि जो हमें मेन चीजें बताएगी, प्रॉपर्टीज बताएगी हैं लिस्ट की, कि ऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है, चेंजेबल है। अब हम लोगों ने जस्ट ये फॉलो करना है कि वाकई ऐसा कुछ है कि नहीं है, कि वाकई मतलब वो ऑर्डर्ड है, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती है या नहीं करती, या बस एम ही बातें हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट पे आते हैं, डेट इज जो आपकी लिस्ट है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इसी के अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक डुप्लीकेट वैल्यू ले लेती हूँ। जैसे एप्पल है तो मैं एप्पल को दोबारा ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट माई लिस्ट की हुई है, तो यहाँ से मैं जस्ट टाइप को रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट माई लिस्ट कर देती हूँ। क्लियर? और कंट्रोल इंटर में प्रेस करूंगी तो ये देखो वो मुझे क्या कर रहा है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करके दे रहा है। के इट्स मींस दैट कि मेरा सॉरी इट्स मींस दैट कि आप हाँ जी, इट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आप वैल्यूज को डुप्लीकेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है? तो इट्स मींस दैट ये जो मेन रूल था कि आपकी लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करती है कि नहीं करती, दैट इज क्लियर नाउ। ओके, सही हो गया, समझ आ रही है मेरी? दैट्स गुड। अब हम बात करते हैं कि आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड है कि नहीं है, ठीक है? तो इसी लिस्ट को लेके चलते हैं। मैं इसको यहाँ से कट कॉपी कर लेती हूँ और मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देती हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने लिस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड है? मैंने आपको क्या कहा कि अगर ये इट्स मींस अगर ऑर्डर्ड है तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी लिस्ट जो है वो इंडेक्सेस पे वर्क करेगी, ठीक है? बस एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, ठीक है? तो इसका यह मतलब है कि आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड मींस दैट कि आपकी लिस्ट इंडेक्स वाइज वर्क करेगी। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये लिखूं, प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं लिख देती हूँ माई लिस्ट। क्लियर? और इसके अंदर इंडेक्स आपको आपको अभी मैं आपको बता दूं, इंडेक्सेस हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3, कंट्रोल इंटर प्रेस किया मैंने तो मैंगोस ने मुझे प्रिंट करके दे दिया।
तो कैसे? आपको पता है इंडेक्सेस हमेशा आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, तो मतलब कि यहाँ से हमारी बात क्लियर हो रही है कि आपके इंडेक्सेस के आपकी जो लिस्ट है वो क्या है? ऑर्डर्ड है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे तो सिंगल मैंने एक इंडेक्स लिखा है, यानी जस्ट मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। मैंने उसको कहा कि जो थर्ड 3 इंडेक्स की वैल्यू है मुझे जस्ट ये प्रिंट करके दो। बट अब मैं वहाँ पे उसको लिमिट्स बता रही हूँ कि आपकी जो मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितनी वैल्यूज आ रही हैं जस्ट मुझे वो प्रिंट करके दो। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख रही हूँ प्रिंट माई लिस्ट, और प्रिंट माई लिस्ट के अंदर अब मैं फॉर एग्जांपल इसको इंडेक्स दे देती हूँ कि इंडेक्स 2 से लेकर इंडेक्स 6 तक जितनी भी वैल्यूज है मुझे वो प्रिंट करके दो। इंडेक्स 6 है नहीं है? चलो ठीक है। कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो ये देखो इंडेक्स 0, 1, 2, 2.2, 24.5 से उसने स्टार्ट किया। मैंगो, अल्ली, एप्पल। अच्छा, अब मैं आपको एक बात यहाँ पे डिफाइन कर दूं। देखो यहाँ पे जो अगर मैंने 6 इंडेक्स की बात करूं तो हमारी लिस्ट के अंदर 6 वाला इंडेक्स है ही नहीं। ठीक है? लेकिन जब भी आपने लास्ट पॉइंट देना होता है ना, मतलब आपने उसको बताना होता है कि मुझे यहाँ तक वैल्यू चाहिए, तो उसको आप एक इंडेक्स इंक्रीज करके बताते हो। एग्जैक्ट वो इंडेक्स नहीं बताते। ठीक है? उससे एक इंडेक्स इंक्रीज करके बताओगे आप। ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कहती हूँ कि मैं इसको जस्ट स्टार्टिंग इंडेक्स दे के देखती हूँ कि स्टार्टिंग इंडेक्स में भी जस्ट वो सेम काम कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग इंडेक्स में उसको दे देती हूँ 3, 3 और कोमा के बाद आगे मैं यहाँ पे अब कुछ भी नहीं लिख रही। ठीक है? मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करती हूँ तो मैंगो, अल्ली, एप्पल उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। ठीक है? अब मैं इसको यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे माई लिस्ट प्रिंट करवाती हूँ, और माई लिस्ट के अंदर अब मैं जो इसको इंडेक्स दूंगी ना, वो लास्ट वाला इंडेक्स दूंगी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लास्ट इंडेक्स 5 दे देती हूँ। कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो ये देखो अल्ली से मैंगो 24.53 एप्पल उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल कोई लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, कोई उसके अंदर 100 से ज्यादा डेटा है। सही है? अब मैं उसको कहती हूँ मुझे उस पूरी लिस्ट के अंदर जो सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू है जस्ट वो प्रिंट करके दो। ठीक है? तो हमें तो नहीं पता ना कि लास्ट वाली वैल्यू तक कौन सा इंडेक्स बन रहा है। तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, माई लिस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ लिख सकते हो -1। जब आप जस्ट उसको -1 देते हो तो वो क्या करता है, लास्ट वाली वैल्यू आपको प्रिंट करके देते हैं। तो लास्ट वाली वैल्यू मेरे पास एप्पल थी तो उसने मुझे एप्पल प्रिंट करके दी। क्लियर? तो इट्स मींस दैट इसको आप लोग एक और बात भी कहते हो, इसको आप लिस्ट एक्सेस भी कहते हो, लिस्ट को एक्सेस करना। इसको आप स्लाइसिंग भी कहते हो, और इसको आप ये भी कह सकते हो, आप यहाँ पे चेक करो कि आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड है कि नहीं है। सेट हो गया। मींस दैट आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने व्हाइल लूप को क्लियर किया। व्हाइल लूप से रिलेटेड मैंने असाइनमेंट में आपको क्वेश्चंस भी दे दिए, साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि मेन दो फर्स्ट रूल्स हमने देख लिए कि आपकी लिस्ट ऑर्डर्ड है या डुप्लीकेट है। ठीक है? तो ये दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि आपकी लिस्ट चेंजेबल है, और इसी से रिलेटेड फिर इसी के अंदर हम चेंजेबल देखेंगे, इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं हम वो देखेंगे चेंजिंग के अंदर, कि चेंजिंग के हम किस तरह कर सकते हैं। ऐड करना है तो कैसे करेंगे, रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, लिस्ट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, क्लियर करना है तो कैसे करेंगे। देन इसके अंदर हम अपना फॉर लूप यूज करके देखेंगे, और इसके अंदर जितने भी फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग देखेंगे कि अगर हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम अपनी लिस्ट कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, और भी इसके अंदर बहुत मजे मजे के फंक्शंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? अब आपका काम क्या है कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मतलब आज शाम तक आपने मुझे दोनों असाइनमेंट शेयर करनी है, कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड भी और व्हाइल लूप से रिलेटेड। ठीक हो गया? सेट हो गया।